महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की। भट्टाचार्य विशुद्ध सागर विराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन जैन धर्मशाला में बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान की जो वाणी खिली वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर रैणसार ग्रंथ का व्याख्यान चल रहा था। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने रैणसार ग्रंथ में श्रावक और मुनियों के आचरण का वर्णन किया है और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज ने उस रैणसार ग्रंथ पर रत्नात्रय वर्धनी एक जो है विशाल टीका प्रस्तुत की हम सभी के सामने और ये बहुत विशद व्याख्यान रूप में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर 10वीं गाथा यहाँ पर चल रही इस ग्रंथ की और इसमें बताया जा रहा है कि दानम पूजा शीलम उपवास बहुव्यम्पी खवणमपि सम्यजुतम मोक्ष सोहम सम्य विणादि संसारे। बोले दान पूजा शील उपवास आदि इनको करने से हमारे कर्म जो है क्षय होते हैं, मुक्ति आदि की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। लेकिन सम्यक्त के बिना जो है हमारे लिए जो है क्या होता है, संसार ही बढ़ता है, उन क्रियाओं से कोई लाभ आदि नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमको बताया गया था। दूसरा यहाँ बताया गया था कि जो मिथ्या से ग्रसित चित्त वाला व्यक्ति है वह मनुष्य पर्याय से युक्त होने पर भी वह क्या है, पशु के तुल्य है, सम्यक्त नहीं है। तो इसलिए जो है वह क्या है, मिथ्या से ग्रसित है और मिथ्या से ग्रसित उसका चित्त है, तो इसलिए वह पशु के तुल्य है। भले शरीर से जो है मनुष्य है लेकिन उसके आचरण अच्छा नहीं होने से, श्रद्धान अच्छा नहीं होने से वह पशु है। और कोई पशु है, जानवर है, और यदि वह जो है सम्यक्त से युक्त है तो वह पशु जो है क्या है, मनुष्य के समान है। क्या है, मनुष्य की तरह जो है श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा बताया था। यहाँ पर जो दानम पूजा शील उपवासम, तो दान का वर्णन चल रहा था कि तो दान है वह 4 प्रकार के जो दान बताए जा रहे हैं, जिसमें आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। कल यहाँ पर आचार्य जो वसुनंदी स्वामी ने श्रावकाचार में उन 4 प्रकार के दानों में एक थोड़ा दान उन्होंने जो है उन्होंने अपने चिंतन अपने ज्ञान से विशेष कोई जाना और उन्होंने उसको थोड़ा चेंज किया है। और वो क्या किया है, जहाँ पर जो है अभय दान कहा था वहाँ आवास दान, क्या आवास दान मतलब बसती का दान का है। क्यों, अभय दान यदि उनके पास बसती का रुकने का स्थान नहीं है तो आप कितना अभय करोगे उनके लिए। कभी भी कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है, तो 24 घंटे उनके पास तुम रह नहीं सकते हो, तो इसलिए कभी कुछ। और यदि हमने आवास दे दिया, संत निवास त्यागी वृत्ति भवन आदि जो है बसती का, मुनि बसती का आदि हमने जो है योग स्थान हमने उनको दे दिया, तो वहाँ फिर भी जो है वह क्या है,
अपनी जो उनकी जो है कुछ मात्रा में उनकी जो है सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि एक खुला स्थान है और एक जो है बंद है। खुला स्थान में तो कभी भी जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बंद में जो है इतना जो है कोई डर आदि नहीं होता किसी प्रकार के। सब बहुत सारे उससे विघ्न आदि टल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्हें आवास दान, ठीक है ना। यदि जो है अभय दान तो अभय आय महाराज जी तुमने कहा ऐसा और चले हो सकते जा सकते हैं, लेकिन जो है बसती का दान में वो ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, और ठहरेंगे रुकेंगे तो तुम्हें भी लाभ होगा और समाज को भी उससे लाभ होगा। तो इसलिए वहाँ पर उन्हें बसती का। इसी प्रकार से जो है, लेकिन माने उन्होंने भी 4 दान है क्या, जैसे जो है वसुनंद जो क्या नाम उपासका धन में सोमदेव आदि ने 4 कहे हैं, तत्वासुद आदि में 4 कहे हैं, तो ऐसी जो है वो क्या नाम वसुनंदी ने भी 4 ही कहे, बस नाम एक चीज कर दिया। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं रत्नकर्ण साहब का 4 ग्रंथ में 117 नंबर के श्लोक में जो है उन्होंने कहा क्या, आहारो सदयो रप्युपकरणा वासयोस्य दानेने वैयावृत्यं ब्रुव्रते चतुरात्वे चतुरस्रः। अब यहाँ पर जो है समंत्रवती स्वामी ने रत्नकर्ण साहबाचार में बोले ज्ञानी पुरुषों की ने आहार, औषध, उपकरण, आवास दान से जो है जाने वाले आवास के दान से की जाने वाली वैयावृत्ति को 4 प्रकार से उन्होंने कहा है। क्या बोलिया है, आहार दान सभी ने लिया है, औषध दान भी सभी ने लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है तीसरा जो उन्होंने शास्त्र दान को उन्होंने नहीं लिखा। क्या, शास्त्र दान नहीं लिखा है, अपितु उपकरण, क्योंकि पिछी भी साधु का उपकरण है, कमंडल भी साधु का उपकरण है, और शास्त्री पिछी जिनका जो आवश्यक है उनका जो उपकरण है। यदि हम शास्त्र आदि लिखते, शास्त्र दान लिखते हैं तो केवल व्यक्ति शास्त्र ही देता है। तो शास्त्र लिखा शास्त्र दान का उसे बहुत ये फल है, ये फल है, ये फल है, फिर कोई उपकरण नहीं दे पाता, क्योंकि उपकरण उसको पता ही नहीं कि उस पर क्या फल है। वो पहले इसलिए दिया गुरुदेव कि वो ग्वाले ने शास्त्र दान करा था। नहीं है, पहले जब ग्वाले ने शास्त्र दान किया था इसलिए पहले दिया हुआ शास्त्र दान। हाँ बोला ऐसा कहते हैं जो है, हाँ ठीक है ऐसा लिख दिया होगा, लेकिन बाद में आज उन्होंने आवश्यकता समझी कि लोग वहीं तक सीमित हो गए, शास्त्र दे दिया और फ्री हो गए, लेकिन महाराज की तो आवश्यकता पीछे। अब तुम सास देते रहोगे तो उनका भंडार हो जाएगा पूरा, जो कहाँ रखेंगे। तो इसलिए कहते हैं उपकरण दान। और जब उसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं कि उपकरण क्या चीज़ है, तो आचार्य भगवंतों ने कहा है जो उनकी साधना में उपकार करे वो उपकरण है। क्या, जो उनकी साधना में उपकरण करे, और उनकी साधना के लिए यदि उन्हें पिछी की आवश्यकता है, होगी उनकी संयम के पाने के लिए पिछी है, तो पिछी दान कर देना। उनकी शुद्धि शौचोपकरण के लिए कमंडल की आवश्यकता है, कमंडल टूट गया या घूम गए उसलिए, तो उसको जो है कमंडल दे देना, ठीक है ना। तो उपकरण है। इसी प्रकार शास्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र कर देना। और उनके लिए मान लीजिए कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, कोई भी जो है, क्योंकि लिखना आदि करने के लिए, तो वो भी उनका जो है उपकरण है। यहाँ तक ये चश्मा, भाई सभी का शयनन एक सा नहीं होता है। क्या, सभी का शयनन एक सा नहीं होता है, हीन शयनन भी होते हैं, और ये अभी नहीं पंचम काल चतुर्थ काल में भी होते, ठीक है ना।
और दूसरा इतना किसी का क्षोभ नहीं है कि व्यक्ति को सब कुछ याद हो जाता है। तो उसके लिए पुस्तक की आवश्यकता, पुस्तक पढ़ना पड़ता है। और पुस्तक पढ़ना है तो एक कितनी है, व्यक्ति की जो है आँख की ज्योति है दूसरी है, हमेशा एक सी नहीं रहती। उम्र के साथ तो कम वो होती उसके हाँ उम्र के हिसाब से वो कम होती भी रहती है। और फिर कब छः उपशम का बीता है, ये चक्षुंद्रिय आवरण के छः उपशम है, तो हो सकता है भाई 80 साल 90 साल 100 साल के भी जाते हैं फिर भी चश्मा नहीं लगता है। लेकिन आज जो है, आज की जो स्थिति है ऐसी है कि जो बच्चे जो है खान पीन से नहीं है, दूसरी बात टीवी मोबाइल कंप्यूटर तो उससे जो है, और फिर इतना प्रदूषण आदि रहता है, तो वो सब कारण जो है वो जो है वो नहीं रहता। इतना जो है जो खाने पीने में सब जो दवाई मिली जाती है वस्तु आ रही है, तो उससे जो उनका शरीर का और डैमेज हो रहा है। तो इसलिए वो चश्मा, तो कहने का तात्पर्य चश्मे की आवश्यकता है जिससे वो पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। चश्मा नहीं होगा स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, जल्दी पढ़ पाएंगे, तो इसलिए उनको चश्मा आदि की आवश्यकता है। तो चश्मा भी हम लोग दे सकते हैं जिससे कि वो अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, पढ़ें और पढ़ाएं, तो वो भी उनका उपकार। हाँ, ये नहीं कि शो के लिए कि मैंने शो के लगाने के लिए लगा लिया और जो अपने जो है तो शोबाजी के लिए, तो वो नहीं, समझ गया ना। तो जो उनकी स्वाध्याय आदि में सहयोग करे इसके लिए वो स्वाध्याय चश्मा आदि लगाते हैं। और भी कई बार ऐसा होता है कहीं जो है घड़ी आदि की आवश्यकता है, भाई समय देखना है कब क्या हो रहा है कितना है, तो वो उसके लिए क्या होता है घड़ी और आवश्यकता, तो घड़ी अपन दे दी, और उससे जो है वो अपने जो है हर समय उनका हर क्रिया स्वाद टेम्प होगी, हर क्रिया टेम्प, स्वाध्याय टेम्प पे, सामायिक टेम्प पे, प्रतिगुण टेम्प पे, हर चीज़ स्वाध्याय, अंदर टेम्प नहीं होगी। क्यों कई बार है कहीं नींद लग गई नींद खुली, घड़ी होगी अलार्म बज जाएगा अपने आप हैं, तो इसलिए वो जो है घड़ी की आवश्यकता है। ठीक है, कई बार बहुत चीज़ नहीं होती है जो है किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वर्तमान में आज जो है वो आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार से जो है जो आवश्यक वस्तु है जो उनकी साधना में उपकार करे ऐसी वो उपकरण हैं। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने उनको जो क्या कहा है उपकरण दान, क्या कहा उपकरण दान करना, जो उनकी साधना की जो आवश्यक है ऐसी उनको अनावश्यक वस्तु नहीं देना, जो उनका अपकार करे, क्या जो उनका अपकार करे ऐसी उन वस्तुओं को नहीं देना चाहिए। अर्थात तुम ऐसी कोई दे दो तो उससे क्या होगा, उनका अपकार हो जाएगा, संयम टूट जाएगा, संयम की विराधना हो जाएगी, समझेंगे ना। तो उपकरण, इसके साथ आवास दान, जो अपने पहले बुद्धि बसती का है वो आवास दान, और उस आवास दान में ही जो है उन्होंने क्या वैयावृत्ति को जोड़ लिया, क्या कर लिया वैयावृत्ति जोड़ लिया, और जो है उस वैयावृत्ति में उस दान को भी जोड़ लिया कि भैया भैया थके हुए हैं, क्या कर दिया वैयावृत्ति कर दी, हाथ पैर दबा दिया। अब वैयावृत्ति कर रहे हैं, उसमें भी विवेक का ध्यान रख रहे हैं कि कब कैसे कौन सा मौसम चल रहा है, कैसी वैयावृत्ति करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। गर्मी का मौसम है तो उसको हाथ पे रगड़ना नहीं, क्योंकि रगड़ोगे गर्मी हो जाएगी, तो उसके लिए जो है हाँ जो इसको नीचे ऐसे करोगे अथवा जो है ऐसे करोगे तो जो है गर्मी निकलेगी, और तुमने रगड़ दिया तो गर्मी हो जाएगी। तो सर्दी के मौसम में रगड़ो, अगर सर्दी में तुम ऐसे करने लगो तो वो नहीं चलेगा, सर्दी में तो तुम आप रगड़ो तो गर्मी आ जाएगी शरीर में, ठीक है ना। और गर्मी के मौसम में इसको करो, हाँ उसको, इससे वो गर्मी निकल जाए, पानी लगा के कुछ भी लगा के वो। तो ये वैयावृत्ति है, थक के आए हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या जो भी आहार आदि के जो समय है क्या है, तो ऐसी मतलब वैयावृत्ति के भी बहुत सारे जो है भेद प्रभेद हो जाते हैं। तो ऐसे में उसको जो है समझना
चाहिए, मतलब स्वाध्याय करना है, बैठना है, हैं बैठना उनके लिए पाठ आदि लगा दिए, और स्वाध्याय करना तो चौकी आदि लगा दिया, ऐसी जो है, या कोई जो है कोई जो आवाज़ आदि कर रहे हैं तो उनको चुप कर देना है। अंदर ऐसा नहीं कि मतलब जो है कोई बात करे अपन और भी सुनने लग गए हैं, हाँ में हाँ बनाने लगे, तो क्या हो, उससे तो और जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वो इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ क्या आवश्यकता है कि वैसी वो वृत्ति कर देना। कोई मुनि राजा कमजोर हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के अब ले गए, ले आए, कमंडल पकड़ लिया, वही अथवा उनके साथ चले गए, तो ये सब जो क्या है, ऐसे बहुत सारी वृत्ति के उसके भेद हो जाते हैं। तो ये भी जो है एक दान आदि में, तो उपकरण व आवादान से की जाने वाली वही वृत्ति को दान में कहा गया है। आगे यहाँ पर आचार्य जो है पंडित आशाधर जी जो है, जिन्होंने सागार धर्मामृत ग्रंथ लिखा है, उसके दूसरे अध्याय के 69 में जो है श्लोक में कहा है क्या, तपः सुतोपयोगिनी निर्वदयानी भक्तितः मुनिभ्यो नोषधावास पुस्तकादीनी कल्पयेत। क्या बोल दिया, अब यहाँ पर बोल रहे हैं मुनियों को भक्ति पूर्वक। कल ही एक बात चली थी कि हम जो दान आदि करते हैं, पूजा करते हैं, शील का पालन करते हैं या उपवास आदि करते हैं, तो कैसे होना चाहिए, बोले भक्ति पूर्वक। भक्ति और शक्ति, क्या इन दोनों का बात ध्यान रखना है कि तो भक्ति पूर्वक करो, अभक्ति पूर्वक नहीं, मन में भाव नहीं है तो अब ये वो क्रिया नहीं करो, करोगे तो उसका फायदा नहीं, उसका लाभ नहीं होगा। तो भक्ति पूर्वक करो और शक्ति पूर्वक, भक्ति के बिना भी नहीं करना और शक्ति के से ज़्यादा भी, क्योंकि आपने कोई भी काम किया शक्ति से ज़्यादा कर लिया तो उसमें आपके परिणाम बिगड़ जाएंगे। क्या जाएंगे, आपके जो है परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो जा भी पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे, संकलित हो जाएंगे। तो इसलिए शक्ति के अनुसार, शक्ति से ज़्यादा नहीं करो, शक्ति के अनुसार करो। आपकी जो है 10 रुपये की काम शक्ति है 10 रुपये करो, 50 की तो 50 करो, 100 की 100 करो, 1000 की तो 1000 करो, 10,000 की 1000 करो, ठीक है ना। तो शक्ति से कम भी नहीं करना, कम भी नहीं करना, क्योंकि हमारी शक्ति तो बहुत है, क्या शक्ति तो बहुत है, लेकिन व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा कर दिया हो गया बता। तो ले क्या करो, शक्ति हो जाए। तो इसलिए बोल रहे मुनियों को भक्ति पूर्वक क्या करें, भक्ति पूर्वक, इसलिए कहते हैं मुनियों को दान करते हैं नवदा भक्ति पूर्वक। क्या करते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक। नवदा भक्ति है पाठगान करना, उच्चासन करना, पादोच्चारण करना, पूजा करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ये क्या है, नवदा भक्ति कर रहे हैं, उनकी परिक्रमा आदि लगा रहे हैं, ये नवदा भक्ति। तो ऐसे भक्ति पूर्वक क्या करें, दान कर रहे हैं तो भक्ति पूर्वक, पूजा कर रहे हैं भक्ति पूर्वक, स्वाध्याय कर रहे हैं भक्ति पूर्वक, बिना भक्ति के तो भक्ति पूर्वक तप व शुद्ध ज्ञान में उपयोगी। क्या है, जो या बोल रहे हैं मुनिराज को आहार दे रहे हैं तो कैसे करना है, भक्ति पूर्वक दो। क्यों देना है, जिससे कि वह तप व शुद्ध ज्ञान में उपयोगी हो। क्या किया, यदि आपने अमरराज का चार हो गया तो वो क्या करेंगे, खूब स्वाध्याय करेंगे। क्या करेंगे, खूब स्वाध्याय करेंगे, खूब जो है तप करेंगे। कब, जब उनके लिए उपयोगी और निर्दोष आहार मिले।
जितना उनको आवश्यकता है उपयोग है उतना उनको निर्दोष आहार मिल गया तो उससे क्या होगा, वह शुद्ध ज्ञान में तप में जो है सहकारीकरण हुआ। और कई बार आहार नहीं हुआ, क्या होगा, आहार नहीं हुआ, हीन शयन है वर्तमान में, क्या है, वर्तमान में हीन शयन है। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ए रखी कंठी ए रखी माला है। तो बोले जो है उसकी आवश्यकता है, बिना शरीर माध्यम खलु धम, शरीर चलेगा तभी हम साधना कर पाएंगे। और शरीर नहीं चलेगा नहीं तो कैसे साधना कर पाओगे। शरीर चलाने के लिए आपको जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्या, पेट्रोल की जरूरत होती है। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है तभी चलती है। अथवा गैस होना चाहिए, सीएनजी, अथवा आजकल बैटरी होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। बैटरी है जब तक ये चलती रहेगी, और जहाँ बैटरी खत्म हुई वहीं धर रहेगी, बंद हो जाएगी, वहीं क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यदि आपकी जो है गाड़ी पेट्रोल में है, गाड़ी है तो चलती रहेगी, और पेट्रोल भी खत्म हुआ तो क्या हो जाएगी, वो गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए जो है क्या बोल रहे हैं कि जो निर्दोष आहार के लिए जो है उपयोगी निर्दोष आहार, इसलिए भक्ति पूर्वक तप और शुद्ध ज्ञान, क्या तप के लिए तप करना है, तपस्या करना है। संत जन साधु जन होते हैं क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तो उसके लिए कब, जब मान लीजिए एक दिन पहले आहार अच्छा हो गया तो बोले चलो कल उपवास कर लेंगे, और आहार अच्छे नहीं हुआ तो फिर उपवास कर कैसे कर पाएंगे। एक बार कर लेंगे, दो बार कर लेंगे, उसके बाद तो फिर नहीं कर पाएंगे क्योंकि शरीर जो है जो हीन हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, उससे जो साधना विघ्न बात आ जाएंगे। तो इसलिए भक्ति पूर्वक तप और शुद्ध ज्ञान उपयोगी। यदि हम आहार करते हैं तो वह क्या होगा, शुद्ध ज्ञान। जितना बोले अच्छे आहार हुआ तो बढ़िया, बोले स्वाध्याय करने बड़ा खूब मना रहा, खूब स्वाध्याय घंटों घंटों स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय करेंगे उससे हम चिंतन अच्छा करेंगे, चिंतन अच्छा करेंगे तो हमें प्रवचन आदि में भी वह सहभागी होगा। तो इसलिए शुद्ध और तप में भी उपयोगी। मतलब बड़ा 14 को उपवास करना था है, 12-13 में क्या हो गया, हमारा इकट्ठी हुई नहीं, अंतराय हो गया ना, 12-13 अंतराय हो गया तो क्या होगा, अब 14 को उपवास अंतर में कर भी लिया तो उससे कमजोरी आ जाएगी, अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बोले यदि तप करना है या अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको जो है निर्दोष आहार की आवश्यकता है। निर्दोष आहार होगा तो उससे आप जो है बहुत समय तक जो है आप साधना कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, और स्वाध्याय का अधिक से अधिक चिंतन कर सकते हो। तो इसलिए निर्दोष आहार औषध, क्या औषध। कभी कोई साधु को जो है असाता कर्म का उदय होता है, वेदनी कर्म का जो है उदय होता है, और वेदनी कर्म के उदय में जो उनको कष्ट हो जाते हैं, परेशानी बीमारी हो जाती है। और ऐसे में क्या करे साधु, जैसे यदि आपको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लिया और उसको करते हैं। लेकिन साधु क्या करें, साधु को यदि किसी प्रकार की परेशानी हो जाती है तो क्या करते हैं, श्रावक ही अपने विवेक से सोचते हैं, विचार करते हैं, और विचार करने के बाद उनकी औषधि आहार आदि के समय क्या होता है, निर्दोष औषधि को चला देते हैं, दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि हमारे जो है कोई औषधि के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी रसोई में ही बहुत सारी औषधि हैं। क्या है, रसोई में ही बहुत सारी औषधि हैं। सबसे बड़ी औषधि तो भोजन, निरंतर है भोजन होने का।
व्यवस्थित भोजन चाहिए, विधि विधान से भोजन हो गया तो औषधि की आवश्यकता, और औषधि की आवश्यकता है भी, तो इतनी औषधि आपकी जो चौके में है। जुकाम हो गया आपके लिए, क्या जुकाम हो गया, हल्दी है आपकी चौके में, हल्दी, क्या हल्दी दूध पी लो, काली और मिर्ची उबाली, और ज़्यादा कुछ है काली मिर्ची डाल दो उसमें, उबाली, हाँ, एक आध लौंग डाल लो, हैं, हाँ, लौंग काली मिर्ची उबाली, सौंठ डाल लो, हाँ, हैं, बना के थोड़ा रख दो। और भी कुछ है, घी आदि डाल लो। तो ये सब ऐसी जो है करने से क्या होता है, व्यक्ति स्वस्थ हो स्वस्थ जाए। रहता है, स्वस्थ रहता है, व्यवस्थित क्रियाएं चलती रहती हैं। और जहाँ बीमार हो जाता है तो क्रियाएं जो है उसकी रुक जाती हैं। तो इसलिए निर्दोष आहार और औषधि, तो जैसे तो आपकी रसोई में है, अन्यथा इसके अलावा भी यदि कोई आवश्यकता है तो आयुर्वेद की जो जड़ी बूटी आदि हैं या जो भस्म आदि हैं उनको भी करना चाहिए। उनको निर्दोष जो है, शुद्ध है, उस औषधि को मुनि आदि को देना चाहिए। क्या चाहिए? मुनि आदि को देना चाहिए। तो ये आपका जो है औषध दान आदि हो जाता है। तो इसलिए औषध देना, और औषध की भी एक मर्यादा होती है, जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदि जो है औषध होती है। कोई कहीं बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है तो पता लगे, अन्यथा 2 दिन 3 दिन आदि क्या औषधि लीजिए, आप स्वस्थ हो जाओगे स्वस्थ। तो इसलिए वो लेकर औषधि ऐसे नहीं बाजार के लिए। पर गुरुदेव जैसे अपन वैद्य जी के पास से दवाई लेके आए तो वो तो 7 दिन की देते हैं, तो फिर वो तो अपन औषधि में तो वो नहीं होता है। हाँ नहीं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। औषधि जो है मतलब जो कोर्स, कई बार ऐसी कौन सी मतलब कई प्रकार के रोग बीमारी कुछ होती हैं, तो वही कोई 3 दिन की देता है, नहीं, बाहर से लाते हैं तो फिर तो हाँ, टाइम लगता कोई है। 7 दिन की दूर आदि से लाते हैं तो 7 दिन की लाते हैं, 15 दिन की लाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक अलग उपचार ये अपन है। काली मिर्ची लौंग तो अपन तुरंत, हाँ वो तो एक, पर वो तो लाना पड़ता है बाहर से। तो उसके लिए एक बार लाते हैं तो अपनी चिंता रहती है, तो वो अलग है। तो इसलिए औसत मतलब कहेंगे ना, प्रकृति कोई साधु संत आदि कोई त्यागी वृत्ति हैं उनके लिए शुद्ध जो है औषधि की व्यवस्था करना। और मैंने कल भी कहा था कि औषधि केवल किसी को दे दी कोई नहीं है, या मुनिराज को ही देख चलेगा। अब मुनिराज दे दी तो क्या मुनिराज हाथ में लेके जाएंगे यहाँ? तो इसलिए कर्तव्य ये है कि जो मुनिराज के साथ जाता है तो वो उनको ही सौंप दी जाती है, या स्वयं जो है मुनिराज को जो है आहार देते हैं और औषधि चलाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से औषध। उसके बाद बसंती का क्या, बसंती का जो रुकनी आदि का स्थान है उसको बसंती कहते हैं। आपने सुना होगा कि जो है जो कहते मुनिराज थे वह जंगल में विचरण कर रहे थे, और वो जो एक जंगल में क्या जंगल में चले जाते हैं, और जो है और जाते 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 जो है अब उन्हें रुकना था कहीं, तो क्या होता है जो है कोई स्थान देखते हैं, और देखते हैं तो वहाँ पर एक जो है जो शुकर आदि था कौन था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या, उन्होंने गुफा थी उसमें उनको रोक दिया। अब गुफा रोक दिया, वो गुफा जो है शेर की आदि होगी, शेर की होगी। अब उस जो है जब वो आया वो उस गुफा में जाने लगा शेर, हाँ। तो अब जो है वो शुकर था वो देख रहा है कि बुनियाद वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो शेर वहाँ जा रहा है, और शेर जाएगा तो निश्चित ही उनको हानि पहुँचाएगा। क्या पहुँचाएगा? हानि पहुँचाएगा। तो वो आपस में क्या होता है भिड़ जाते हैं, वो वहाँ दरवाजा खड़ा होता है, बोले हम नहीं जानेंगे। वो शेर तो जा रहा है, और दोनों में टकराव हो जाता है। क्या होता है? टकराव हो जाता है, और ऐसा टकराव होता है कि उसमें गुत्था गुत्थी और हो जाती है, और उसमें ही क्या होता है यहाँ सूकर भी क्या होती है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, और यहाँ वह क्या है सूकर भी जो कर जाता है, और वहाँ शेर भी घायल हो जाता है, घायल हो, वो मृत्यु हो जाता है। तो क्योंकि क्योंकि एक जो है साधु को भक्षण करने की जो है भावना थी,
नष्ट करने को, एक की सुरक्षा करने की, तो रक्षा करने की भाव थी तो उसके प्रबल उसको जो है शक्ति आदि प्राप्त होती है। अच्छा वो मिला। तो जो है वो क्या हुआ, लगे आपस में, तो जो शेर था वो तो जो है दुर्गति में चला गया। क्या था, शेर तो दुर्गति चला गया, लेकिन जो शूकर था उसने अपनी राज की रक्षा के भाव हुए थे, भैया उसके भाव हुए थे, इसलिए वह जो है स्वर्ग आदि में उच्च पद को प्राप्त होता है। तो इसलिए आहार, औषध और बसती, बसती में वही जो है बसती का रुकने का स्थान देना है, और पुस्तक आदि दान में देना चाहिए। क्या, जो पुस्तक आदि वाला जो कारण तो दान में आदि में क्या, पुस्तक आदि दान करना। तो ये सब जगह दान हमारे देना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको कहा है। ऐसा वो हमारे पास में एक समाधि तंत्र रखा है ना पिता शास्त्री जी, तो वो क्या हम आपको दे सकते हैं, हमारे तो कुछ काम आएगी। शास्त्र वैसे तो काम तो सभी आते हैं, पर वो समाधि तंत्र जो है ग्रंथ है, समाधि क्या है अच्छी, उसमें जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, तो हम पढ़ सकते हैं। यदि आप जो है आप देख लो उसको, अगर आप समय में पढ़ सकते हैं, समय में आ रहे तो पढ़ सकते हैं, और यदि आप नहीं पढ़ सकते हो तो दान दे साथ दान कर सकते हैं, क्योंकि रखा है। अब रखे रखे जो है आप पढ़ नहीं रहो, नहीं पढ़ोगे तो उसमें जो खराब हो जाए, दीमक लग जाए, कीड़े लग जाए, कुछ भी हो जाएंगे, क्योंकि उसकी रक्षा सुरक्षा जरूरी है। और पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई अभी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ रहा है तो उसको हम जी हाँ आपको महाराज जी, आज ये जो टीवी पे महाराष्ट्र में 9:09 और 9 सेकंड पे जो ये कमल जी का जो पाठ चल रहा है, वो किस प्रयोजन से हो रहा है? अब वैसे तो मैं जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ऐसा है, जो कोई भी साधु संत जो होते हैं कि हो सकता कोई इनका प्रयोजन हो। सामान्यतः मेरे जो सुनने में आया था कि जो अभी चल रहा है, हाँ प्रणम सागर जी मेरा प्रणाम प्रणाम आचार्य सुखमन सागर महाराज के शिष्य प्रणाम सागर आचार्य महाराज हैं, और संभवतः शायद उनका आज जन्मदिन है। शायद मतलब ऐसा सुनने में आया कि आज उनका जो है जन्मदिन है, तो उन्होंने ये भावना भाई है कि जो है 1 घंटे का जो पाठ आदि है वो पूरे जो है क्या हो, पूरे सब जगह जो हो, तो उन्होंने ऐसे में सबसे आह्वान किया है, ठीक है ना। और तो इसलिए जो है, और फिर दूसरी बात प्रातः काल की बेला वैसी अच्छी होती है, और भक्तांबर पाठ तो वैसे हमारा विशेष ही है। तो इस उद्देश्य से लोग जो है वैसे जन्मदिन पे और कुछ अन्य अन्य काम करते हैं, तो इस बहाने जो है क्या है, क्या होगा, अपन भी करेंगे, अपने साथ इतने सारे लोग करेंगे, तो उससे अपना जो है साथ दिशा पुण्य का अर्जन होगा, है ठीक है। तो इस उद्देश्य से जो उन्होंने जो है वो शायद रखा है होगा। हम लोग सोनू के गए थे अमेरिका में, तो वहाँ पे एक जो अपनी समाज के सोनू की सहेली के हस्बैंड, वो उनकी अस्पताल में भर्ती थे, तो उनके लिए सबने नमोकार मंत्र का पाठ करा। तो हम भी वहीं थे, तो हमने मतलब दूर थे वो तो बहुत, जहाँ हमारे घर से, तो मोबाइल पे से करा, तो उसका भी कुछ उनको प्राप्त हुआ। हमने 2 घंटे तक कई बार जो नमोकार मंत्र की जाप जब करी। कोरोना आदि का जो समय था, तो उस समय जिसको देखो वही बीमार, जिसको देखो वही समस्या हो रही है, तो ऐसे में जो है जो धर्मात्मा लोग होते हैं, अब वो सोचते हैं कि देखो बीमार तो हैं, अब बीमार हैं भाई, हॉस्पिटल के लिए तो खाली नहीं है, दवाई वगैरह मिली नहीं मिली, कुछ क्या हुआ, तो क्यों ना हो कि जो है कोई जो जिनसे जुड़ा हुआ है गुरुजन से, बोले एक बार गुरु से जो है आशीर्वाद ले लेते हैं, या कोई ज़्यादा परेशानी हुई तो उसको उनसे संबोधन ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो है तात्कालिक परिणाम भी अच्छे हो जाते हैं, गुरुओं के आशीर्वाद से, उनकी प्रशस्त वर्णना से जो है उनको या तो स्वस्थ भी हो जाते हैं, अथवा जो है अगर
वो शरीर पूरा भी हो रहा है तो अगर उनको संबोधन मिलेगा, उनका लास्ट आशीर्वाद मिलेगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो इस उद्देश्य जो है वो यही उनकी गति तो उसका जो है उससे भी प्रभाव होता है, समझ गए ना। बोले अभी बात चल रही थी प्रत्यक्ष, कोई एक प्रत्यक्ष करते हैं, एक परोक्ष करते हैं। एक जो है हम साक्षात हम आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारे लिए हैं, अब जो परोक्ष रूप प्रत्यक्ष में दे रहे हैं। अब जो है अब कोई दूर है लेकिन उसकी भावना है, उसने वीडियो कॉल कर लिया, कुछ भी कर लिया, और मुनिराज ने उनको जो है क्या कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। तो उनकी उसकी प्रशस्त भावना थी, हमारी प्रशस्त भावना, दोनों की प्रशस्त भावना बनती है, तो उससे जो है परिणाम निर्मलता आती है, रोग बीमारी में भी जो है होती है, प्रभाव होता है। दूसरे जो है कोई व्यक्ति बीमार है, कुछ है, तो घर पूरा परिवार नमोकार में पड़ रहा है, उत्तम में पड़ रहा है, तो उससे तो जो है क्या होता है, जो पुण्य का आवरण तो होते ही हैं, और शुद्ध परमाणु आदि जो है चक्रात मिलते हैं, तो उससे उसका प्रभाव पड़ता है। सबकी प्रशस्त भावना से, सबकी सब अच्छी भावना बढ़े, वही स्वस्थ है, स्वस्थ इसी भावना से पढ़ा था तो कहते हैं उससे क्या होता है, वह व्यक्ति जो है स्वस्थ भी हो जाता है, क्योंकि भावना का प्रभाव पड़ता है। और यदि आपने अशुभ भावना में नहीं तो उससे अशुभ भी उसका परिणाम, उसका फल मिलता है, पर वो स्वस्थ नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, यदि हमने तो भावना भाई और हमने जो है उनको आशीर्वाद जो भी नौकामन दिया, तो हमसे उन्होंने अगर सुन भी लिया और सुनकर चले गए, तो भी उनकी सदगति हो सकती है। क्या हो सकती है? उनकी सदगति हो सकती है, ठीक है ना। उनके बाद जो कानों में एक नमो कान एक शब्द भी चला गया और उसमें हमने चिंतन कर लिया, तो उसमें ही उनका जो है जीवन सुधर सकता है। हमने एक बार कुत्ते को भी सुनाया था। हाँ, ये तो सब उदाहरण, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, बच्चा था शास्त्र में ऐसे कई उदाहरण हैं। तो कोई कुत्ते को सुना, कोई कुत्ते को सुना है, कोई बैल को सुना रहा है, कोई नाग नागिन को सुना रहा है, तो उससे जो है उसका प्रभाव पड़ता है, उससे जो है कुछ ज़्यादा नहीं तो कभी उस तात्कालिक तो उसका जो है लाभ होता ही है। और ठीक है, वो कुछ का लाभ हो या ना, तुम्हें तो लाभ हो ही गया, तुमने प्रशस्त भावना उसको सुनाया, ठीक है ना, तो उसका तो लाभ तुम्हें हो ही जाएगा। हमें तो तुरंत मिल गया लाभ। बोले एक बार हम लोग वहाँ गए थे निशंक सागर महाराज साहब के दर्शन करने, तो रास्ते में आ रहे थे दोपहर 2 बजे, तो इतने बड़े बड़े सांप के ऊपर गाड़ी चला दी किसी, दोनों से तड़प रहे थे कि 24 गाड़ी चला रहा था, मेरे 24 तरह गाड़ी रोक नमोकार मंत्र सुनाए उनको बोले आधा घंटे तक। ये थे मेरे देवर थे और मैं और शोभित हम चारों खूब, फिर वो जब शांत हो गए, फिर हम उनको अब उठा के तो हम एक तरफ नहीं रख सकते, कैसे रखते हैं, पर शांत हो गए, फिर हम लोग आ गए। तो उसके बाद हम चले ना, रात में हमारी गाड़ी शोभित चला रहा था, तो एकदम उसका नींद का झोंका आया, तो नाले में गिर रही थी, तो नाले में गिरते गिरते एकदम ब्रेक हो गई। बाहर से सारे लोगों जो आसपास रहते थे ना, वो दूर लगा के आए क्या हो, तो तेज ब्रेक लगाए, पर वो तुरंत परिणाम मिला कि हमारी रक्षा हो गई। शास्त्रों में तो एक कहानी सुनी होगी, ये पल हमेशा मेरे को याद रहता है। एक मुनिराज जो है आए नगर में, और उन्होंने जो है उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद जो है कुछ ना कुछ लोग संयम धारण करते हुए जा रहे थे, तो वहाँ एक व्यक्ति बैठे हुए थे जो है, उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो, बोले हम तो जो है भील आदि वो है, क्या नाम, भील है, मछुआरे हैं। तो मछुआरे बोले क्या कर, मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं। उन्होंने कहा ऐसा है, छोड़ दो मछली पकड़ना, अच्छा नहीं है, उनसे हिंसा होती है, पाप रहता है, ये होता है, बोले वो तो छोड़ नहीं सकते हैं। बोले ठीक, कोई बात नहीं, आप जो है नहीं छोड़ सकते, ऐसा करो कि जो है पहली जो मछली आएगी उसको छोड़ देना। अब उन्होंने ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये पहले छोड़ देंगे। अब उन्होंने क्या किया कि जो है गए अगले दिन, और उन्होंने जो जाल डाला तो एक मछली सब पकड़ के आ गई, पकड़ के उन्होंने कहा कि नियम था पहली मछली छोड़ना है। तो उन्होंने कहा कैसे छोड़े, पता आगे पता पड़ेगा ये वही है कि दूसरी है। तो उन्होंने एक उसमें धागा बांध दिया, कुछ कर दिया, निशानी कर दिया और वो छोड़ दिया। तो ऐसे जो है क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया था। अब वो क्या हुआ, अपने द्वारा जो है वो डाला, फिर डाला 4-5 बार जो है कोई मछली आई। अब जो 4-5 बार मछली आई तो डालना छोड़ दी, क्योंकि नियम था पहली मछली नहीं पकड़े। तो अब जो है बहुत देर तक प्रयास किया, कोई भी आ रही, फिर वो जो है क्या हुआ, चला गया, छोड़ो चला गया, चलो चलते हैं।
फिर क्या हुआ, कालांतर में जो है कहीं वो जा रहा था, और जा रहा था तो जो है कई उसे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऐसे कई बार वैसे जो माहौल बना है जो वो आया उत्पात का, उपसर्ग आदि का, तो उसमें हर बार उनको जो है अवैधान प्राप्त हुआ, उनकी जो है मृत्यु आदि नहीं हुई। जब उन्होंने किसी से पूछा तो फिर उन्होंने जो है मछली ने रक्षा करी, मछली के जीव हाँ, तो फिर जो है फिर उनकी मतलब उस पुण्य रक्षा की, पुण्य का संच, पुण्य का मछली क्या तो पुण्य रक्षा की, उसने जो है उस मछली की रक्षा की थी, तो इसलिए जो है उससे जो पुण्य का अर्जन हुआ अवैधान का, तो वो उनको जो है लाभ हुआ कि जो है कई बार जैसे जो है उनके दोस्तों के साथ जा रहे थे, रास्ते में भूख लगी, उनको जंगल में भटक गए, रोज भूख लगी, अब क्या किया क्या खाया, तो उन्होंने सब जो है अन्य जितने दोस्त थे उन्होंने जो है अनजान फल थे वो खा लिए, क्या खा लिए, तो जो है अन्य सब तो जो है और वो उनको भी दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं खाएंगे बाद में, और जो है क्या हुआ, अनजान फल अनजान खाते नहीं है इसको, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, तो जिन्होंने खाए थे वो तो सभी जो है क्या हो गए, शादी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, बाकी जो है वो बच गए, क्या हुआ है वो बच गए, क्योंकि उन्होंने नहीं खाया। जब उनको मालूम पड़ा कि क्यों क्या हुआ, कैसे बच गए, तो उन्होंने कहा कि हम तुम जो है तुमने ऐसा ऐसा किया था कि एक मछली को पकड़, पहली मछली को पकड़ने का क्या किया था, तो उसने एक दिन ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसलिए जो है तुमने 5 बार उसकी जान बचाई थी, तो आज वो तुम्हारी भी क्या हुआ, ये जो है जान बची है, और एक बार नहीं 4 बार उनकी ऐसी जो है जान बची थी, तो इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए। तो एक तो जो हो गया कि बसती का दान, औसत दान, और अंत में पुस्तक आदि भी दान करना, क्या करना, तो पुस्तक आदि, कोई शास्त्र आदि की आवश्यकता, पुस्तक आदि की आवश्यकता है ऐसी, तो पुस्तक आदि आदि से पुस्तक के साथ शास्त्र जो है, डायरी पेन आदि जो भी आवश्यकता है, कागज है, कुछ भी पैड है, जो भी आवश्यकता है वो उनको लेखन कार्य में वो ध्यान करना, तो ये जो है दान उपकरण दान है, ऐसा वह उपकरण दान हमारे लिए जो है करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आचार्य भगवान ने जो है बताया है, आगे इसके लिए और भी जो है आचार्य बताएंगे। ओम नमः शिवाय।